आप देख रहे हैं द न्यूज लुक। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा नेता अखिलेश यादव आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लाखों लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कोरोना पॉजिटिव पाए जाना कितना अहम हो जाता है, या फिर सपा नेता अखिलेश यादव का कोरोना पॉजिटिव पाए जाना कितना अहम हो जाता है, इस बारे में बताने के लिए खबर शूट कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले कई दिनों से वेस्ट बंगाल हो या फिर और भी राज्य हो जहां पे चुनाव हो रहा है, वहां रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। अगर लास्ट उनकी रैली की बातचीत करें तो उन्होंने 7 अप्रैल को वेस्ट बंगाल में एक रैली को संबोधित किया था और इस बात को बहुत फक्र के साथ उन्होंने ट्वीट कर बताया था कि मैंने यहां पर रैली संबोधित किया और लाखों की भीड़ वहां पर उपस्थित हुई। लेकिन सोचिए कि जिस बात का दावा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कर रहे हैं कि जो भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनसे कांटेक्ट में आए लगभग 30 लोगों को कोविड का टेस्ट कराया जाए, यानी कि 30 लोगों का कोविड का टेस्ट कराना अब कितना मुश्किल हो जाएगा। इस बात को समझिए कि अगर लाखों लोगों को योगी आदित्यनाथ अगर संबोधित करते हैं, उसके बाद इस बात को पुख्ता करना कि आखिरकार उन रैलियों में कौन से लोग आए थे, कौन कौन आए थे, इस बात को जान पाना कितना मुश्किल है। आखिरकार सोचिए कि इससे कितनी बड़ी महामारी की संभावनाएं बढ़ गई कि कितने मामले सामने आएंगे। इसका दोषी कौन है? इसके पीछे क्या आदित्य योगीनाथ दोषी है? इसके पीछे जो होगा उसकी जिम्मेदारी क्या वेस्ट बंगाल का चुनाव आयोग लेगा? उसके पीछे जो भी कारण होंगे, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जिम्मेदारी लेंगे कि हाँ, मेरे ही पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन्होंने जाके रैली संबोधित किया, मैं खुद जाकर रैली संबोधित कर रहा हूं, जिससे कि एक गलत संदेश जा रहा है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सवाल ये है कि आखिरकार जो मुख्यमंत्री ये ट्वीट करके कह देते हैं कि उन तमाम लोगों से ये आवेदन है, विनम्र निवेदन है कि जाकर अपना कोविड टेस्ट कराए जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं। सोचिए कि उन लाखों लोगों के पास अब कैसे मैसेज भेज पाइएगा कि वो लोग जाके टेस्ट करा पाए, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कैसे कर पाइएगा। लाखों लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने के लिए 30 लाख लोगों का कोविड जांच करना पड़ेगा। इन तमाम चीज़ों को आप कैसे कर पाइएगा? सवाल यह है कि जो नेता इस बात का लगातार दावा करते हैं कि लोगों के लिए ही, लोगों के हित के लिए ही हम काम करते हैं, आखिरकार ये कोरोना के मामले बढ़ाने वाला क्या लोगों के हित में काम कर रहे हैं? उन तमाम नेताओं के लिए है। अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि मैं लोगों के लिए पूजा अर्चना करने के लिए गया था, जहां पे बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। देखिए कितना फक्र की बात है। एक नेता पहुंचते हैं जिनको पता होता है कि हम किसी के लिए बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं, यानी कि वीआईपी हैं, और वो लोग पहुंचते हैं जिनको पता होता है कि कोरोना के मामले क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि गैदरिंग होगी। और वही नेता जाके कहीं भीड़ लगाते हैं और फक्र के साथ लोगों के पास मैसेज भेजते हैं कि देखिए हम जहां पहुंचे थे वहां पे लाखों की भीड़ खड़ी हो गई थी, वहां हजारों की भीड़ खड़ी हो गई थी। अब ये सवाल है कि कितनी बड़ी चुनौती हो जाएगी हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए उन तमाम लोगों को ढूंढ पाना जो रैलियों में खड़े थे और इस बात की गवाही बन रहे थे कि हाँ, देश अगर कोरोना केसेस के मामले में अगर हाई होता है, यानी कि एक ऐसे दौर में पहुंचता है जहां मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। हालांकि आज इससे कम नहीं है, लेकिन अब जो लगातार मामले सामने आ रहे हैं उससे क्या इस बात का दावा कर रहे हैं कि तमाम गड़बड़ियों की जिम्मेदारी उन नेताओं की है जो लगातार रैली कर रहे हैं, सड़क पर उतरकर अपने आप को बता रहे हैं कि हम नेता हैं और हमारी कितनी पॉपुलैरिटी है। इन तमाम सवालों के साथ ये खबर शूट कर रहा हूं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब क्या करेंगे। योगी आदित्यनाथ जहां जहां रैली किए थे वहां के लोगों को कैसे ट्रेस करेंगे और वहां के लोगों का कोरोना जांच कैसे करवाएंगे और देश को कोरोना के मामलों में कैसे संख्याओं में नीचे लाएंगे। क्योंकि लगातार जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एड्रेस करते हैं तो ये कहते हैं कि हमें कोशिश करनी है कि कोरोना के मामलों की परसेंटेज बहुत कम हो जाए। अब सवाल का जवाब ढूंढिएगा सर कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ जहां एड्रेस कर रहे थे उन लोगों को कैसे ट्रेस कीजिएगा, उन लोगों को कैसे ढूंढिएगा कि वो लोग कौन कौन से थे जो रैली में आकर वाहवाही लूट रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। शुक्रिया।